क्लास 12 के असेसमेंट के क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ इसके सॉल्यूशन के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है इथरनेट है, इथरनेट क्या है? तो इसका ऑप्शन है आपके पास लैन, मैन, वैन या एक रसायन। इसका आंसर होना चाहिए लैन। इथरनेट एक लैन होता है। अगला क्वेश्चन है मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को देखिए, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन है, पर इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ए नंबर, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। अगला क्वेश्चन है किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? बेसिकली बहुत सारे कॉलेजेस में क्या होता है कि एक कॉलेज है और कॉलेज का जो बाउंड्री होते हैं, तो वहाँ पे आप उस कॉलेज के कैंपस पे जाइए तो आपको वहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस मिलता है, वाईफाई के थ्रू आपको इंटरनेट का एक्सेस मिलता है। तो इस तरह से जो नेटवर्किंग किया गया है ताकि आप उस कैंपस के अंदर रहेंगे तो आप नेटवर्किंग एक्सेस कर सकते हैं, वहीं इस कैंपस के बाहर चले जाएंगे तो आप उस नेटवर्किंग को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के नेटवर्किंग को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, कैंपस एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो डैश से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो किसे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए नेटवर्क से जुड़े। सर्वर कंप्यूटर अपने नेटवर्क से जुड़े बाकी सभी कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? ये वर्ड आप लोगों ने लगातार सुना होगा, 2G, 3G, 4G, 5G। हम लोग आज जो जियो यूज करते हैं वो 4G है। हम लोग ये बात करते हैं कि आगे 5G आने वाला है, तो उस G का मतलब क्या होता है? तो G का मतलब होता है जनरेशन। दैट मीन्स सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो अभी 4G यूज कर रहे हैं यानी कि 4th जनरेशन। तो यहाँ पर G का किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? जनरेशन। इसका आंसर होना चाहिए सी नंबर, जनरेशन। अगला क्वेश्चन है बैकबोन संबंधित है। बैकबोन आप ऐसे समझ सकते हैं रीढ़ की हड्डी। हमारी रीढ़ की हड्डी जिसे बात करते हैं, रीढ़ की हड्डी क्या होता है? जो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रदान करता है। तो उसी तरह से बैकबोन किससे संबंधित है? हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से, साइबर क्राइम से या इंटरनेट से? तो ऑब्वियस है ये इंटरनेट से संबंधित है, क्योंकि यही सबसे बड़ा बैकबोन है जो हमें किसी भी नेटवर्किंग से, जितने भी आजकल हम लोग काम काज करते हैं उसमें ये एक बैकबोन की तरह साबित हो रहा है। इसका आंसर होना चाहिए डी नंबर, इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं। ऑप्शन क्या क्या हैं? सर्वर में, सुपर कंप्यूटर में, नोड में, नेटवर्क में। तो पर्सनल कंप्यूटर को आपस में नेटवर्क में कनेक्ट किए जा सकते हैं। बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटर को हम लोग नेटवर्किंग के थ्रू आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क में। अगला क्वेश्चन है दो स्रोतों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाता है? दो स्रोतों के बीच आप एग्जांपल से ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो कंप्यूटर के बीच या किसी भी दो डिवाइस के बीच, दो मोबाइल के बीच, किसी भी दो डिवाइस के बीच जो सूचनाओं का आदान प्रदान कहलाता है वो क्या कहलाता है? टीम वर्क, नेटवर्क, होमवर्क या हार्डवर्क। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? नेटवर्क। नेटवर्किंग के माध्यम से ही हम लोग एक डेटा को दूसरे जगह पे पहुंचा सकते हैं। तो दो स्रोतों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। अगला क्वेश्चन है लैन नेटवर्क कितनी दूरी तक काम कर सकता है? लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। किसी बंद कमरे में या किसी छोटे जगह में जहाँ पर आसपास कई सारे सिस्टम आपस में कनेक्ट होते हैं, उस तरह के नेटवर्किंग को हम लोग लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क एक सीमित जगह तक ही हम लोग नेटवर्किंग कर सकते हैं। तो इसका जो रेंज होता है वो होता है 2.5 किलोमीटर। लगभग 2.5 किलोमीटर तक के रेंज में अगर कोई सिस्टम है तो हम लोग उसे लैन के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से उसे नेटवर्किंग के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए 2.5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में कनेक्ट क्लाइंट को आईपी एड्रेस असाइन करता है? आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप नेट से कनेक्ट होते हैं, जब भी हम किसी मोबाइल के माध्यम से या किसी भी सिस्टम से, जब इंटरनेट के माध्यम से हम लोग कनेक्ट होते हैं तो उस समय हमारे डिवाइस को एक आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है ताकि ये ट्रैक किया जाए कि हम किस जगह से एक्सेस कर रहे हैं, कौन से लोकेशन से एक्सेस कर रहे हैं, हमारी किस माध्यम से हम डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, उसका एक आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है आपके डिवाइस को। तो वो आईपी एड्रेस किसके माध्यम से असाइन किया जाता है? तो इसका आंसर होना चाहिए DHCP। DHCP वो माध्यम है, DHCP के माध्यम से ही हर एक सिस्टम को जब हम लोग नेट से कनेक्ट होते हैं तो उसे एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका आंसर होना चाहिए DHCP।